बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 5 जनवरी 2022 है और आज दिन है बुध का, जबकि हिजरी तारीख आज यकम जुमादुस्सानी 1443 हिजरी है। नाज़िर, इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से और भारत से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं आज 5 जनवरी है, मकबूजा कश्मीर के अंदर है और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में और दुनिया भर के अंदर बसने वाले कश्मीरी आज हक के खुद इरादियत मना रहे हैं। आज से 73 साल पहले 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद मंजूर की थी, जिसके अंदर यह फैसला किया गया था कि अगर कश्मीरी अपने लिए आज़ाद मुल्क चाहते हैं तो उन्हें इख्तियार है, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो उन्हें इख्तियार है, और कश्मीरी भारत के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें इख्तियार है। गोया के कश्मीरियों का हक के खुद इरादियत तस्लीम किया गया था कि उन्हें अपनी आज़ादी का, अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। लेकिन 73 साल गुजर गए, भारत ने कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत नहीं दिया और भारत आज भी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए है। नाज़िर, पिछले 73 सालों में 1 लाख से जायद कश्मीरी मुसलमान शहीद भारत ने किए हैं। 10 लाख के लगभग कश्मीरी मुसलमानों को जख्मी किया गया है, जबकि लाखों मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, लापता किया गया है, खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती की गई है और बच्चों पर पैलेट गनों से, छर्रों से हमले किए गए हैं और आज भी भारत के मजालिम कश्मीर के अंदर जारी हैं। नाज़िर, अफगानिस्तान के अंदर 20 साल के बाद उन्हें आज़ादी मिल गई, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों को 70 साल गुजरने के बावजूद भी आज़ादी नहीं मिली है। फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी नहीं मिली है। इसलिए नाज़िर, अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी को अपनाना, हिकमत अमली को अपनाना कश्मीरियों के लिए नागुज़ीर हो चुका है। कश्मीरी मुसलमानों को चाहिए कि अपने जिस्मों के साथ बम बांधें और भारतीय फ़ौज और पुलिस की सफ़ों में जाकर घुस जाएं और भारतीय फ़ौज पर, पुलिस पर हमले करें। जब तक नाज़िर, इंतकाम की ये आग इस नौयत तक नहीं पहुंचेगी और इस इंतहा तक नहीं पहुंचेगी, तब तक आज़ादी मिलना मुश्किल है और जिहाद के जज्बे से लबरेज होना सबसे बुनियादी काम है। लिहाजा कश्मीरी मुसलमानों को फ्रीडम फाइटर्स का साथ देना होगा। कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी के लिए हथियार उठाने होंगे और लड़ना होगा, तब जाकर उनको आज़ादी मिल सकती है। बदकिस्मती से मकबूजा कश्मीर के जो कठपुतली हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने कश्मीरियों को वरगलाया, उनके जहनों को ख़राब किया। लेकिन अब नाज़िर, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादी चाहने वाले नौजवानों में इजाफा हो रहा है। मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स नौजवान हैं जो नए खून के हामिल हैं और नई सोच के हामिल हैं और वो आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। और पिछले 5-6 सालों में कश्मीर की आज़ादी की मुहिम बड़े हद तक तब्दील हो चुकी है और ये हकीकत भी है कि अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म होने के बाद मुजाहिदीन अब कश्मीर का भी रुख कर रहे हैं। और नाज़िर, ये हकीकत भी है कि अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म होने के बाद अब मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर का रुख कर रहे हैं और कश्मीर के अंदर जिहाद की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं और कश्मीर के अंदर ग़ज़वा हिंद लड़ने वाले मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो चुका है। लिहाजा भारत इंशाअल्लाह टुकड़े होगा, भारत की बर्बादी दुनिया देखेगी और कश्मीर की आज़ादी दुनिया देखेगी। नाज़िर, मकबूजा कश्मीर के हवाले से कुछ दीगर खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। नया साल शुरू हो चुका है, भारत की दहशतगर्दी और मजालिम बंद नहीं हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 दिनों में 9 कश्मीरी मुसलमान शहीद कर दिए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पुलवामा में 3 कश्मीरियों को सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियां मारकर शहीद किया गया, जबकि कुलगाम के अंदर 2 कश्मीरी मुसलमानों को गुज़श्ता रोज़ शहीद किया गया है। यूं नाज़िर, 24 घंटों में 5 कश्मीरी और 4 दिनों में अब तक 9 कश्मीरी मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जो भारत की बदतरीन दरिंदगी और दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, अमरीका और इंसानी हकूक़ के चैंपियन भारत के इन मजालिम पर खामोश हैं और कश्मीरियों का खून बहता हुआ देख रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़िर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज ने कश्मीरी मुसलमानों का खून बहाने के लिए अमरीका से असलहा ख़रीद लिया है। नई राइफ़ल्स ख़रीदी गई हैं जो हज़ारों की तादाद में हैं और एडवांस हैं और वो कश्मीरी मुसलमानों पर गोलियां चलाने के लिए इस्तेमाल होंगी।
इससे पहले भारत इसराइल से, फ्रांस से और यूरोप और दीगर मुल्कों से भी असलहा ख़रीद कर कश्मीर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर चुका है। तो अमरीका अगर इंसानी हकूक़ का इतना ही खैर खा है तो उसे भारत को यह असलहा नहीं देना चाहिए। और अगर अमरीका और यूरोप चाहते हैं कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन भारत ना करे तो वो अपने दिफाई ताल्लुकात भारत के साथ ख़त्म कर लें। लेकिन नाज़ी काम उन्हें अपना असलहा बेचना है। उनके नज़दीक इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने सिर्फ डॉलर को देखना है, पैसे को देखना है। इसलिए वो कश्मीरी मुसलमानों पर गोलियां बरसाने के लिए और असलहा इस्तेमाल करने के लिए भारत को असलहा दे रहे हैं। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर मकबूजा कश्मीर ही से है। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जो इस बात की अलामत है कि कश्मीरी आज भी पाकिस्तान के साथ अपने आप को समझते हैं और कश्मीरी आज भी अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं। और ये कब्ज़ा भारत का हमेशा नहीं रहेगा। जुल्म का खात्मा ज़रूर होता है, अगरचे देर लग जाती है, लेकिन खात्मा एक न एक दिन ज़रूर होता है। बारानसिका में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भारत से है। भारत के अंदर RSS और BJP इन दोनों का गठजोड़ है और ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इनकी हुकूमत भी है। मोदी दहशतगर्द गुज़श्ता 7 सालों से इक़्तिदार में हैं, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि RSS और BJP के अंदर से जो कट्टर किस्म के हिंदू हैं वो मुश्तइल हो चुके हैं और BJP को इक़्तिदार से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी को इक़्तिदार से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन काम रिपोर्ट से बता रही हैं कि मोदी ने BJP के नज़रियात को, RSS के नज़रियात को पांव तले रौंदा है। मोदी ने सिखों के सामने सरेंडर किया और सिखों के खिलाफ बनाए गए किसान जो कवानीन थे उनको वापस लिया और सिखों ने भारत के खिलाफ रेफरेंडम करवाया और मोदी उनके सामने बेबस हुआ। तो इसलिए अब BJP के अंदर से, RSS के अंदर से जो कट्टर किस्म के मुश्तइल हिंदू हैं वो मुश्तइल हो चुके हैं और उन्होंने मोदी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन काम इस रिपोर्ट के अंदर यह कहा जा रहा है कि दरअसल भारत की अंदर जो RSS के नज़रियात हैं मोदी उनके खिलाफ कर रहा है। जो पोप फ्रांसिस है उससे मोदी ने मुलाकात की और पोप फ्रांसिस को दौरे भारत की दावत दी, जो एक तरह से हिंदू तवा नज़रियात के खिलाफ है और ये ईसाइयों को प्रमोट करने के मुतरादिफ है। इस वजह से भी मोदी से BJP RSS के गुंडे दहशतगर्द हिंदू नाराज हैं और मोदी को रास्ते से हटाना चाहते हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं BJP RSS की तारीख रही है कि इन्होंने किसी भी बड़े मकसद के लिए और इन्होंने कोई भी अहम शख्सियत को अगर रास्ते से हटाने की ज़रूरत पेश आई तो इन्होंने हटाने की कोशिश की है। कहा जाता है कि भारत के अंदर जनरल बिपिन रावत का जहाज़ गिरवाने में भी BJP RSS के अंदर के लोग मुलव्वस थे और अब जनरल बिपिन रावत के बाद किसी और बड़ी शख्सियत को रास्ते से हटाने का फैसला किया गया है ताकि 2024 का इलेक्शन जीता जाए और जब गोल्डन जुबली होगी RSS की तो उस मौके पर वो अपने नज़रियात को और भारत को हिंदू देश या हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका फैसला है उसको पूरा कर सकें। तो इसलिए नाज़रीन काम मोदी को अब अपनी खैर मनानी चाहिए कि अब उनके अंदर के ही, उनके अपने साथी ही उन्हें अब कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं और उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला कर चुके हैं। तो नाज़रीन काम अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर BJP RSS ने प्लान किया हुआ है कि बड़ी शख्सियात को रास्ते से हटवाया जाएगा, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा या फिर चाइना पर लगाया जाएगा और इन दोनों के खिलाफ बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोला जाएगा ताकि भारत के अंदर हिंदू तवा दहशतगर्दों की हिमायत उनको मिल सके। आप जानते हैं मोदी चाइना के सामने सरेंडर हुए हैं, मोदी ने चाइना के सामने घुटने टेके हैं और चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, तो इसका तोड़ भारत के पास नहीं है। तो इसलिए भारत के अंदर अब अंदर के जो BJP RSS के लोग हैं वो मोदी को हटाने का फैसला कर चुके हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं कि मोदी RSS या BJP का रुकन तो ज़रूर है लेकिन उस कदर पॉपुलर नहीं था, लेकिन इसको बनाया गया, इसको लाया गया
तो इसलिए अब मोदी को रास्ते से हटाने का फैसला किया जा चुका है, जो मोदी के लिए भी तवक्कुन है और पाकिस्तान और चाइना को इस हवाले से तैयार रहना चाहिए। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हकाइक हासिल कर सकें। और इसी तरह से अगर आपने हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल लाइक या फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां भी आपको खबरें और वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।